हेलो एवरीवन। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.6 का और क्वेश्चन 2 का 2 जो है 2 वोमेन एंड 5 मेन। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में जो है ना बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। अगर आप नहीं समझ पाते हो ना इस क्वेश्चन को तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। कैसे ये मुश्किल है, पहले तो आपको जो है ये जो वर्क और जो टाइम वाला जो है ना उसके ऊपर ये बेस्ड है। उसके बाद इसमें जो है इक्वेशन जो है आपको कन्वर्ट करना है। दो इक्वेशन जो है आपको आएंगे, 2 वेरिएबल्स के रूप में रहेंगे, फॉर्मुलेट करना है, तब उसको सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो जो टाइम और वर्क वाला एक आपने 4-5 में पढ़ा होगा ना, तो उसके बेस्ड पे है ये। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक इक्वेशन जो है दो इक्वेशंस आएंगे 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, और उसको फिर आपको सोल्व करना होगा। इक्वेशन को समझ लेते हैं फिर हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे। 2 वोमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, है ना। कह रहा है कि 2 औरत और 5 आदमी जो है मिल करके एक एम्ब्रॉयडरी जो है कोई वर्क है उसको जो है ये लोग कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। वाइल 3 वोमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days, और 6 आदमी और 3 वोमेन मिलकर के जो है उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो आपको बताना है कि एक अगर वुमेन अगर अकेला अगर वो काम करती है तो कितना दिन का लगेगा आपको समय, कितना दिन लग जाएगा। और वही अगर काम को अगर एक आदमी अकेला करता है तो कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ कि लेट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाई 1 वोमैन, वर्क डन बाई 1 वोमैन, एक आदमी एक वोमेन के द्वारा जो काम किया गया है ना, वर्क डन बाई 1 वोमेन इन X days। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लेट किया कि कोई जो है एक वोमेन है उनके द्वारा जो है जब काम किया जा रहा है तो X days में जो है कंप्लीट कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। वर्क डन बाय 1 मैन इन Y days, और वो काम जो है कंप्लीट जो है एक आदमी के द्वारा एक Y days में किया जा रहा है। अभी आप ये समझोगे कि अगर कोई एक वोमेन X days में जो है किसी काम को कंप्लीट कर दे रही है, X days मैंने किया है, X days का मतलब यहाँ 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान के चलो कि अगर 10 दिन में वो कंप्लीट करता है अगर एक वोमेन, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/10 पार्ट करेगी अगर यहाँ 10 रहता तो। लेकिन जब यहाँ X days लिखा हुआ है तो X days में अगर एक वोमेन कंप्लीट करती है तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगी, 1/X पार्ट। ठीक है ना। वर्क डन बाय 1 वोमेन इन 1 डे, X days था, मैं यहाँ पे 1 डे कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली 1/X पार्ट होगा। वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। अब मैन के द्वारा काम करना है तो मैन एक दिन में Y days काम कर रहा है तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/Y पार्ट करेगा। ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करते हैं। यहाँ पे जो है समझना होगा, यहाँ तक तो बहुत आसान है। यहाँ से जो मैं इक्वेशन के रूप में जो मैं अभी फॉर्मुलेट करने वाला हूँ ना, अगर यहाँ आपने नहीं समझा तो हो जाएगी दिक्कत। अभी मुझे आप ये बताओ कि अगर एक वोमेन
1 डे में 1/x पार्ट काम कर रही है, 1 वोमेन 1/x पार्ट काम कर रही है, तो 2 वोमेन जो है कितना काम करेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रहेगा वोमेन तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 वोमेन ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो है 2 वोमेन ही ऊपर में दिया हुआ है ना, 2 वोमेन, तो मैं 2 से यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 2/x हो गया पार्ट। और मेन जो है, अब ये 1 जो मैन है वो 1 बाई जो है 1/y पार्ट यहाँ पे कर रहा है, तो 5 मेन कितना पार्ट करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि काम जो है 5 टाइम्स हो जाएगा ना, डबल, ये सॉरी 5 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 5/y हो गया। 1 डे में 2 वोमेन इतना पार्ट काम की, 1 डे में 5 मैन इतना पार्ट काम किया, दोनों मिलकर के जो है काम किया। अब अगर 4 डे में, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 4 डे में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, 2 वोमेन और 5 मेन जो है 4 डे में कंप्लीट कर लेता है, तो हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ जो है दोनों के द्वारा मिल करके 1 दिन का काम किया जा रहा है, तो 4 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 दिन, 1 दिन में इतना काम किया, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 दिन में कह रहा है कि पूरा काम कंप्लीट कर लिया, पूरा होल पार्ट के लिए हम 1 यहाँ पे दिखाते हैं, तो 1 हमने कर लिया, यहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो कैसे करोगे, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा जो है पहला इक्वेशन हो गया, पहला यहाँ पे पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब जो है सेकेंड पार्ट से हम लोग चलेंगे, तो सेकेंड हमारा पार्ट क्या कह रहा है, फिर से वही वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 वोमेन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मैन है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डेज यहाँ आ रहा है तो उसको समझेंगे कैसे मैं कर रहा हूँ। एक वोमेन 1/x पार्ट काम कर रही है, तो 3 वोमेन कितना पार्ट करेगी, 3/x प्लस 1 जो मैन है 1/y पार्ट काम कर रहा है, तो 6 मैन जो है कितना पार्ट काम करेगा, 6/y, 6/, यहाँ पे 1/y है तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना सिंपली, तो क्या हो गया यहाँ पे 6/y। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1 डे में 3 वोमेन इतना काम किया, 1 डे में जो है 6 मैन इतना काम किया, दोनों 1 डे के लिए है, दोनों मिलकर के 1 डे में इतना काम किया। अगर 1 डे में इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में ये दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में कर रहे हैं कंप्लीट, तो हम क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, 3 से यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर हमारा जो है 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली यहाँ पे, तो 3 दिन में तो कंप्लीट ही कर ले रहा है, 1 डे में दोनों मिलकर इतना काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, पूरा काम करेगा, तो पूरा के लिए 1 कर दिए। अब ये 3 यहाँ पे इंटू में है तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2 जो x है इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 1/x लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1/x को हम यहाँ पे m लेट कर देंगे, तो हमारा ये 2m हो जाएगा। उसी तरह से जो 5/y है तो 5 × 1/y लिखेंगे, और ये 1/y को हम क्या लेट करेंगे, n। ऐसे करके आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, तो देखिए कि कैसे हो रहा है। बहुत ही स्लो तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ, बस देखते चलना है, समझते चलना है। लेट 1/x इज इक्वल टू m कर लिया और 1/y इज इक्वल टू n कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन जो पहला वाला था वो था 2/x, तो 2m हो जाएगा, और एक और जो इक्वेशन था 5/y तो 5n हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ये हमारा जो है तीसरा ही पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा जो हमारा इक्वेशन था वो 3/x था, तो 3 इंटू क्या करेंगे, हम m कर लेंगे, ठीक है, और 6/y था तो 6n कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ये हमारा जो है चौथा इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो देखो क्या हो गया,
ये दोनों जो है हम क्या कर लेंगे, एम के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर लिख लो 3 2 जा 6m। नाउ 6m प्लस 15n इज इक्वल टू 3/4। 2 से सब में मल्टीप्लाई करो और लिखो 6m 12n इज इक्वल टू 2/3। अब जो है इसको सब टाइप करो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 12n और ये माइनस 15n माइनस 12n कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू, इसको अब करोगे तो 3/4 ऊपर में है, नीचे में क्या है 2/3 है। सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो 12 होगा, 4 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो गया 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, इतना ही आएगा। तो 3n इज इक्वल टू हमारा क्या आया 1 बाई कितना आया 12 आया। 3n इज इक्वल टू क्या आया 1/12। अब ये 3 यहाँ पे चल जाएगा डिवाइड में, जब डिवाइड में जाएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पे 3 यहाँ पे आएगा। तो अब n जो है हमने क्या किया था कि 1/x इज इक्वल टू क्या हमने 1/y इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया था n, तो 1/y यहाँ रहने देंगे और n का वैल्यू हमारा 1/36 आया है। इसको उल्टा करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आया 36 कर लेंगे, इनवर्स होगा इतना जो है। अब हमने y जो है क्या लेट किया था डेज को, n कितना डेज हो गया, किसके लिए हमने लेट किया था, ये मैंने लेट किया था कि वर्क डन जो है 1 मैन, यानी कि एक आदमी के द्वारा जो है जो काम किया जाएगा कितने दिन में किया जाएगा 36 डेज में किया जाएगा। तो आशा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय 1 मैन इन 36 डेज। अब आगे जो है हम क्या काम करेंगे कि एन का वैल्यू जो है, एन का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, मतलब थर्ड में पुट करेंगे या फोर्थ में पुट करेंगे, ठीक है ना, उसको लिखने के बाद और तब उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि थर्ड वाला जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एन का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देख लो कि ये हमारा जो है थर्ड वाला इक्वेशन, इसमें हम एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/36। देखो ये यहाँ हमारा जो है थर्ड ये इक्वेशन था, यही जो इक्वेशन है मैंने इस वाले पेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखोगे ये 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। यही मैंने सेकेंड वाले पार्ट में मैंने लिखा है, नेक्स्ट वाले पेज में लिखा है। और ये हमारा जो है यहाँ पे n का वैल्यू 1/36 है, मैंने उधर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n का वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो 2m प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अब यहाँ से क्या काम करेंगे हम लोग कि ये 2m को वैसे ही रहने देंगे और इसको उधर लेके आएंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/36 हो जाएगा ना, 5/36 होगा, उसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1/4 माइनस 5/36। अब यहाँ से करते हैं कोशिश सोल्व करने की। तो 4 और 36 का एलसीएम क्या होगा 36, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना होगा 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 4 है ना 36 होगा, कट के कितना आ गया 1/9 आ गया, कितना आया 1/9। तो 2m इज इक्वल टू कितना आया बेसिकली 2m इज इक्वल टू 1/9 आया। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे ये इसके बगल में चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 2। ये कैसे हुआ पता चला, क्योंकि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को हम यहाँ भी रखें या यहाँ रखें, दोनों जगह तो मल्टीप्लाई होकर उतना ही प्रोडक्ट देगा। तो कितना हो गया 1/18 हो गया, यानी कि m का वैल्यू 1/18 हो गया। अब ऐसे समझो कि आपने 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया था, m लेट किया था। नाउ x का वैल्यू आपने क्या यहाँ पे लेट किया था बेसिकली, x का 1/x का वैल्यू कितना आपने लेट किया था, m लेट किया था। और 1/x इज इक्वल टू m का वैल्यू हमारा कितना है 1/18 है। इसको इन्वर्स करो, उल्टा करो तो x/1 हो जाएगा और ये 18/1 हो जाएगा, तो सिर्फ 18 करेंगे, यानी कितना डेज हो गया।
अब ये समझो कि आपने एक्स किसको लेट किया था, आपने एक्स किसको लेट किया था कि वर्क डन बाय अ वुमेन इन एक्स डेज। ठीक है, मतलब एक वुमेन के द्वारा जो है अलोन जो है कितने दिन में काम किया जा रहा है, 18 डेज में। तो यहाँ पे आप लिख लो कि वर्क डन बाय अ वुमन अलोन इज इक्वल टू 18 डेज। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये हमारा हो गया। कहीं कोई दिक्कत होगा मुझे अब बताएंगे। 18 डेज और 36 डेज जो है आया है आंसर। दैट्स ऑल।